मॉर्निंग में वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 16 लाइट का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब जो है हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलिश सरफेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि पॉलिश सरफेस जो होते हैं वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिफ्लेक्शन करते हैं। मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉलिश सरफेस। चिकनी सतहों के, चिकनी समतल सतह से ज़्यादा लाइट जो है वो परावर्तित होती है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा टॉपिक है, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पहले हम लोग डील करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है ये हम लोग जानेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में मींस जब लाइट स्मूथ सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन of light from smooth surfaces, reflection of light from smooth and shiny surfaces such as plane mirror, plane mirror is called regular reflection, regular रिफ्लेक्शन होते हैं। और मान लीजिए कि ये मिरर है आपका, दिस इज स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ एंड सीनी सरफेस। अगर रे ऑफ लाइट यहां पड़ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ। पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। इसके लिए देखिए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया आपका नॉर्मल बच्चों, ये हो गया नॉर्मल और ये भी हो गया आपका नॉर्मल। तो यहां देखते हैं कि इसके लिए जो इंसिडेंस रे है I1 इज इक्वल टू ये R1, इसके लिए इंसिडेंट रे ये I2 है, तो इसके लिए ये R2 है। मतलब यहां पर I3 है तो ये R3 है। मतलब यहां पर क्या है कि I1 एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R1, एंगल I2 इक्वल टू एंगल R2, एंगल I3 इक्वल टू एंगल R3। अगर ये स्मूथ और सीनी सरफेसेस है तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेंगे। इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट if incident beam of light, if parallel beam of light, if parallel beam of light if parallel beam of light is incident on a plane mirror, the reflected beam of light is also parallel। मतलब इंसिडेंट बीम अगर पैरेलल है,
ये जैसे कि पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इंसिडेंट बीम इज पैरेलल, देन रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो पैरेलल। इसके लिए इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। तो सो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब आपका स्मूथ और सीनी सरफेस हो, जैसे प्लेन मिरर के थ्रू आप रेगुलर रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। हाईली पॉलिश्ड कोई भी चीज होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन देगा। हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस प्रोवाइड्स यू रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि अगर बात करें हाईली पॉलिश्ड वुडन टेबल, हाईली पॉलिश्ड वुडन टेबल, मार्बल फ्लोर, ये भी क्या होते हैं? मार्बल फ्लोर एंड वाटर स्प्रेड विथ मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट। ये सब स्मूथ सरफेस है। आर स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है एंड ये क्या देंगे? प्रोड्यूस करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस एंड सो प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन देते हैं। ये आपको नियमित परावर्तन। जब बहुत ही चिकनी सतहों से लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन मींस नियमित होता है, रेगुलर होता है, ये होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के पीछे कारण क्या है। रीजन बिहाइंड द रेगुलर रिफ्लेक्शन वी विल डिस्कस। रीजन बिहाइंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन के पीछे का रीजन, यहां रीजन क्या है कि ऑल पार्टिकल ऑफ स्मूथ सरफेस, जितने भी पार्टिकल्स हैं स्मूथ सरफेस है, और वो जो होते हैं उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट फॉलिंग थ्रू दम, जो लाइट उनके थ्रू फॉल करता है। अब ये क्या होता है? स्मूथ सरफेस hence angle of reflection for the ray of light is same। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। चिकने करते सब एक ही लेवल में आ जाते हैं पार्टिकल, और जब पार्टिकल सब एक ही लेवल में आ जाते हैं तो वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन का जन्म होता है। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एकदम चिकने ओरिएंटेड होते हैं, एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, और ये सब जो है एक लेवल पर आ जाते हैं। लेवल पर आ जाते हैं तो सब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है सेम हो जाता है। तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ स्मूथ सरफेसेस इज सेम। तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ स्मूथ surface due to which are in same direction, are at same level में रहते हैं, और and direction, सब सेम लेवल में सेम डायरेक्शन में होते हैं। ड्यू टू विच एंगल ऑफ इंसिडेंस due to which angle of incidence for all parallel rays of light falling on a smooth surface is same, hence the angle of reflection
hence the angle of reflection is same for all the ray of light. Dear students, all particles of smooth surfaces आर एट सेम लेवल, एकदम एक ही लेवल पर आ जाते हैं. ऐसा नहीं कि कोई नीचे है ऊपर है, इसको चिकनाते चिकनाते सेम लेवल और सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं, एकदम ओरिएंटेड. ड्यू टू विच एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल पैरेलल रेज, जितने भी पैरेलल रेज हैं सब के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो लगभग बराबर होता है. दिस इज लाइक दिस. सब पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल का है उतना ही का होगा. ये नॉर्मल से अगर ये आई है तो ये भी आई है, तो ये भी आई है. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी आई. तो ड्यू टू विच एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्मूथ सरफेस इज सेम एंड हेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम फॉर ऑल द रेज ऑफ लाइट. सारे लाइट रेज के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं. तो ये हो गया हमारा रीजन फॉर इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अब जो टॉपिक है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यहां पर है दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यहां पर ऑब्जेक्ट अदर देन प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट अदर देन प्लेन मिरर, अदर देन प्लेन object other than plane mirrors is not perfectly smooth, smooth. That is, they have an uneven surface. That is, they have an uneven surface. देखिए, ऑब्जेक्ट अदर देन प्लेन मिरर इज नॉट परफेक्टली स्मूथ. प्लेन मिरर के अलावा जो ऑब्जेक्ट है उतनी चिकनी नहीं होती हैं. इसके कारण उनके सरफेसेस जो होते हैं वो अनइवन हो जाते हैं. मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होते हैं. अनइवन सरफेसेस लाइक दिस. एक लाइट यहां स्ट्राइक किया तो एक लाइट ऐसे स्ट्राइक किया, एक लाइट ऐसे. मतलब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे हर पॉइंट के लिए हर पार्टिकल्स के लिए कुछ डिफरेंट हो जाता है. तो अनइवन सरफेस, ये हो गया अनइवन सरफेस. तो अनइवन सरफेस, when the beam of light falls on such surface which is not perfectly smooth. When the beam of light falls on such surface which is not perfectly smooth and which have no perfectly smooth and polished as well, बीम ऑफ लाइट जो फॉल करता है उन सरफेस पर जो कि पूरे चिकने नहीं होते हैं और ना ही उतने पॉलिश्ड होते हैं अच्छी तरह से, पॉलिश्ड होते हैं अच्छी तरह से. जैसे कि वुड, एग्जाम्पल वुड हो गया,
पेपर हो गया, एक्सेट्रा। द डिफरेंट पोर्शन ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट पोर्शन, अलग अलग पोर्शन, मतलब कि द डिफरेंट, जैसे कि डिफरेंट इस तरह से है, द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सरफेस, पोर्शन ऑफ द सरफेस, different portion of the surface reflect, different portion of the surface reflect light in different direction, light in different direction, direction। देखिए वुड, पेपर, ये सब जो है वो रेगुलर सरफेस इनके नहीं होते हैं और ना ही ये पॉलिश्ड होते हैं। तो डिफरेंट पोर्शन जो होते हैं सरफेस को, उसके सरफेस के, उसके सतह के जो अलग अलग पोर्शन होते हैं, रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि ये सरफेस इनके अनइवन होते हैं। अनइवन मतलब लाइक दिस, ऊपर खाबर जैसा है, ये आपको आंख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से सहायता से देखिएगा तो ये ऐसे गया इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे, इसका इंसिडेंट ऐसे, इसका रिफ्लेक्टेड ऐसे। तो सरफेस क्या है? अनइवन है। सरफेस अनइवन मतलब समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। सो ऐसे सरफेसेस से आप रेगुलर रिफ्लेक्शन की कामना नहीं कर सकते हैं, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको नहीं दे सकते हैं। तो रफ सरफेसेस जो होगा वो डू नॉट प्रोवाइड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये इसके पीछे कारण यही है कि अनइवन सरफेस होते हैं और डिफरेंट पोर्शन ऑफ सरफेस। ये बात यहाँ क्या है कि इंपॉर्टेंट, कि डिफरेंट पोर्शन ऑफ सरफेस, different portion of surface reflect light in different direction, so irregular reflection। different portion of surface reflect light in different direction, so irregular reflection। यह था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम लोग चलेंगे प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन पर हम विचार करेंगे। वी विल डिस्कस formation of image by plane mirror। यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ image by plane mirror, plane mirror, plane mirror के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो यहां पर इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहला हम पढ़ेंगे इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यहां पर इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि ये कोई मिरर है, दिस इज योर मिरर। इधर जो है ये सिल्वर्ड है, सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस, ये सिल्वर्ड सरफेस है, और यहां पर एक पॉइंट रखा गया है, और ये पॉइंट जो है इस तरह से जा रहा है, और रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि स्मूथ सरफेस होता है प्लेन मिरर, उसका रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा ऐसे, और दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, ये दोनों रेस सीम्स टू बी पैरेलल। देखिए अब क्या होगा, ये लाइट रे एज्यूम कीजिए कहां से आ रहा है, ये लाइट रे जब आप एज्यूम करेंगे तो लग रहा है कहीं पीछे सोर्स से आ रहा है दिस। तो जहां पर ये दोनों लाइट यहां पर से अगर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, दिस इज एज्यूमिंग टू बी कमिंग बिहाइंड, सम कुछ बिहाइंड से आ रहा है, बिहाइंड,
ऐसे। ये जो होगा वो पॉइंट सोर्स का इमेज होगा। दिस इज द इमेज ऑफ दैट पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स के इमेज होंगे। पॉइंट सोर्स के इमेज होंगे ऐसे। ये जहां पर ये रे मिलेंगे ये पॉइंट सोर्स के इमेज हो जाएंगे। और ये डिस्टेंस अगर बात करें नॉर्मल रे जा रहा है ऐसे, तो ये ऐसे बस। यहां पर ये रे ऑफ लाइट अपीयर हो रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है। तो दिस इज द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका। ये राइट रे जो इंसिडेंट हुआ ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड हुआ। ये एज्यूमिंग दैट ये आ रहा है, नहीं लग रहा है पीछे पॉइंट सोर्स से आ रहा है। ये देखिए मिलाइए इस लाइन को, पीछे से कहां से आ रहा है, इस लाइन को आप पीछे से मिलाइए कहां से आ रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है वही आपका इमेज बन रहा है, और इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज होगा। इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट on a plane mirror is a virtual image. This is reflected. ये हो गया point object, point object. ये हो गया image of point object. तो ये चीज हुआ image, ये सिल्वर्ड सरफेस था। तो ये हो गया reflected light. This is also reflected light. This is incident one. This is incident two. मतलब reflected one, reflected two. This is। अब इसमें हम क्या देखेंगे, एटलीस्ट टू इंसिडेंट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट के जो इमेज बनाते हैं, तो इसमें एट लीस्ट two point object, at least two point object, at least two incident ray of light from the point object, object is required. ये required to find the position of image, formed by plane mirror। देखिए यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए कितने रे ऑफ लाइट चाहिए, तो यू शुड रिक्वायर दो इंसिडेंट रे फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रे चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये देखिए हमने दो इंसिडेंट रे, एक ये लिया एक ये लिया। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। द रे ऑफ इंसिडेंट, अगर मान लीजिए कि रे ऑफ इंसिडेंट, दूसरा रे ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मली द रे इंसिडेंट अगर बात करें, दूसरा द रे इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, ray incident normally on the mirror can also be taken as one of the incident ray। देखिए जो रे, अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे नॉर्मली, ये रे को आप नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, नॉर्मली जाता है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाता है ऐसे। तो इसको लग रहा है कहां से, पीछे से आ रहा है ऐसे, तो इसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं, इस रे को भी आप ट्रीट कर सकते हैं। रे ऑफ इंसिडेंट रे, ये गया इस तरह से,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भी आप ट्रीट कर सकते हैं। रे ऑफ इंसिडेंट, रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर कैन आल्सो बी टेकन एज वन ऑफ द इंसिडेंट रे। ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अब इसमें अब रे, ये हमने देखा इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज देखा हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग देखेंगे इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज। अब हम लोग देखेंगे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज। अब हम देखेंगे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनाइट साइज। इसमें क्या है कि प्लेन मिरर के इमेज को अगर हम देखेंगे, अगर कोई फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, से दिस इज अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, ये एक कैंडल ले लीजिए, चाहे कोई भी पेंसिल ले लीजिए, इस तरह से। तो यहां से रे ऑफ लाइट लेके चले, एक ये लेके चले, एक ये लेके चले। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से भी हम दो रे को लेके चल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर अगर लेके चल रहे हैं तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस रे को अगर हम मिलाते हैं तो ये लग रहा है पीछे से कहीं से आ रहा है, और इस रे को आप मिलाएंगे, ये हो गया इस तरह से, तो ये एज्यूम हो रहा है यहां से, ये एज्यूम हो रहा है यहां से। अगर इसको स्ट्रेट वे में मिलाएं तो ये एज्यूम ऐसे डॉटेड लाइन से अगर मिलाते चलेंगे, ऐसे यू गो लाइक दिस, दिस, ये ऐसे मिलते चला जाएगा, मतलब मिल जाएगा ये, अगर थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। यहां देखिए, यहां पर जो है रे ऑफ लाइट, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहां पर ये ऐसे आ रहा है, यहां पर ये ऐसे आ रहा है। थोड़ा सा पेंसिल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा वो ऐसे एकदम इस तरह से ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो दिस इज इमेज ऑफ ए डैश बी डैश, ये ए डैश ए है और ये बी है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, और ये इमेज है ऑफ फाइनाइट साइज। दिस इज इमेज। ये लग कहां से रहा है वो जो है ज्यादा जरूरी होता है कि कहां से वो लग रहा है, कि आ रहा है कहीं पीछे से, लाइक दिस, ये appears to coming from। तो ये जो है ऑब्जेक्ट एक सोर्स है लाइट का। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इमेज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, द इमेज इज अपराइट, अपराइट और इरेक्ट। अपराइट को इरेक्ट भी कहते हैं। दूसरा, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। इमेज, तीसरा, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की तरह होता है। इमेज जो होता है उतना ही बड़ा आकार का होता है जितना ऑब्जेक्ट होता है। ये वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, और इमेज इज इरेक्ट और सीधा और खड़ा होता है। और इसमें इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड को मिरर राइट की तरफ दिखाता है, राइट को लेफ्ट की तरफ, तो ये लैटरल इन्वर्सन है। मान लीजिए कि हम मिरर में ऐसे लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो वो उधर से टर्न होकर दिखाएगा। उसी तरह से ऑब्जेक्ट के साथ भी इमेज जो बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। इमेज इज एज फार
image the image is as far behind the mirror as object is in front, as object is in front. जितना ऑब्जेक्ट सामने में दिखा दूर होता है सामने से मिरर के, उतना ही ऑब्जेक्ट जो है बिहाइंड में उससे दूर होता है. इन फ्रंट ऑफ इट. देखिए हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो है प्लेन मिरर कैसे बनाता है. तो पहला प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. इमेज इज अपराइट इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल, इमेज सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज भी 5 सेंटीमीटर का होगा. और इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर, एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. जितना ऑब्जेक्ट सामने से दूर होता है इतना ही इमेज मिरर से पीछे में दूर होता है. तो ये देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. यहां से अगर ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है तो यहां से ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर ही होगा. मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. तो ये बात हुआ इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स का, ऑब्जेक्ट के मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां बताया गया. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्लेन मिरर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था इमेज का वो था. अब जो है हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर के यूज का, प्लेन मिरर के जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था. अब यहां पर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के यूज के बारे में बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि एज ए ड्रेसिंग मिरर, इसका क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ ड्रेसिंग मिरर. ये ड्रेसिंग मिरर के रूप में काम करता है मिरर. दूसरा जो है ये इन पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप और इन सोलर कुकर एंड इन सोलर कुकर प्लेन मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर. इन तीनों चीजों में प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है. सोलर कुकर, प्लेन मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर. ये प्लेन मिरर को रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं. अब यहां पर तीसरा इन बार्बर शॉप, जहां पर दाढ़ी मोछ बनाते हैं, इन बार्बर शॉप में फॉर सीइंग द नियर व्यू at the back two mirror are fixed. Two mirror are fixed in the opposite wall facing each other. तो देखिए बार्बर के शॉप में जो है पे बैक को देखने के लिए दो मिरर को अपोजिट साइड में लगाया जाता है, वॉल में एक दूसरे को फेस करते हुए लगाया जाता है. तो यहां पर ऑप्टिशियन रूम में, जो चश्मा वाला रूम होता है, टू डबल द इफेक्टिव लेंथ इन ऑप्टिशियन रूम टू डबल मतलब ऑप्टिशियन रूम टू डबल द इफेक्टिव लेंथ ऑफ रूम
A mirror is kept a mirror is kept on the opposite wall of room. On the opposite wall of room. Wall of room. देखिए क्या होता है कि इट इज यूज्ड एज ड्रेसिंग मिरर। सजने संवरने में हम लोग सब इसका यूज करते हैं। ड्रेसिंग मिरर, पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप और सोलर कुकर में ये रिफ्लेक्टर का काम होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला। दाढ़ी मूंछ और बाल जहां हम लोग कटवाने जाते हैं उनको क्या करते हैं कि बैक के नियर व्यू के लिए दो मिरर को अपोजिट साइड में फेस किया जाता है। ऑप्टिशियन रूम अपने रूम के डबल इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट वॉल पर प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं। अब है हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब जो पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, ये हमारा टॉपिक है। यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर्मेशन ऑफ इमेज था। अब रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। यहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट reflected light can be reflected again. रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर रिफ्लेक्टेड किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या करता है? पेरिस्कोप, it is an optical instrument. It is an optical instrument. ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है in which reflected light can be reflected again. Reflected light can be reflected again. It works on, ये कैसे वर्क करता है? It works on the reflection of light. Works on the reflection of light. It works on the reflection of light from two plane mirror. From two plane mirror. It work on the reflection of light from two plane mirror. अब यहां पर हम लोग मान लीजिए कि पेरिस्कोप की संरचना को बनाने जा रहे हैं। तो पेरिस्कोप क्या है बच्चों? पेरिस्कोप जो है ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट को फिर दोबारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। It works on the reflection of light. It works on the principle that reflection of light जो है वो फिर reflection of light of plane mirror. प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ये वर्क करता है। यहां हम प्लेन मिरर के बारे में फिर पढ़ने जाएंगे कि पेरिस्कोप के बारे में कि कैसे प्लेन मिरर उसमें वर्क कर रहा है। पेरिस्कोप में दो प्लेन मिरर की जरूरत होती है। तो इसमें पेरिस्कोप के डिजाइन के लिए हम यहाँ एक दीवार पहले बना रहे हैं। ये वॉल है, दिस इज वॉल, ये एक दीवार है और दीवार के जस्ट बगल में यहां पर एक पेड़ है। इस तरह से ये पेड़ लगा हुआ है और इस पेड़ को हम देखना चाहते हैं। तो यहां से रे ऑफ लाइट चल रहा है और ये रे ऑफ लाइट जो है कुछ इस तरह से है। यहां पर फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा इस तरह से और ये है इस तरह से। तो यहां पर देखते हैं रे ऑफ लाइट जो है वो ट्री से होके चल रही है। तो यहां पर हम एक प्लेन मिरर जो है इस तरह से एडजस्ट किए हुए हैं
45 डिग्री के एंगल पर। ये 45 डिग्री का एंगल है और एक प्लेन मिरर जो है वो यहां पर एडजस्टेड है और वो भी 45 डिग्री के एंगल पर। ये 45 डिग्री के एंगल पर। ये हाई वॉल है बिल्डिंग, दिस इज हाई वॉल ऑफ ए बिल्डिंग। ये क्या है? हाई वॉल ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग है, ये ऑब्स्टेकल का काम करता है। ऑब्स्टेकल मतलब इसके अगर ये ना रहे तो हम इस पेड़ को नहीं देख पाएंगे। लाइट जो है हमेशा पेड़ से ये चल रहा है ऐसे, लाइट यहां पर ये ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट को हमें देखना है, ऑब्जेक्ट टू बी सीन। इस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं। तो ये जो हो गया यहां पर, ये कहते हैं इसको अपर होल ऑफ पेरिस्कोप। यहां पर जो होल है ये होल इज अपर होल ऑफ पेरिस्कोप। ये होल है, इसको बोलेंगे अपर होल ऑफ पेरिस्कोप। और यहां जो होल है ये हो गया लोअर होल ऑफ पेरिस्कोप। नीचे वाला जो होल है वो लोअर होल है पेरिस्कोप का। यहां पर हमारी आंखें इन चीज को देखना चाहती हैं। ये हो गया आई हो गया। अब इसमें ये वर्क कर रहा है। सपोज ए ट्री इज बिहाइंड द वॉल। ये पेड़ जो है बिहाइंड द वॉल, इट इज बिहाइंड द वॉल। ये कहां पर है? बिहाइंड द वॉल। अगर हम पेरिस्कोप के बॉटम होल से देख रहे हैं, इफ वी आर वॉचिंग द ट्री फ्रॉम द बॉटम होल, वी आर वॉचिंग, वी लुक इनटू पेरिस्कोप, वी लुक into periscope through bottom hole। यहां पर बॉटम होल से हम लोग पेरिस्कोप को देख रहे हैं। in front of lower mirror। यहां पर लोअर मिरर है, इस लोअर मिरर का नाम है M2, इस अपर मिरर का नाम है M1, लोअर मिरर M2। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ट्रीज, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ट्रीज, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ट्रीज fall on plane mirror, fall on plane mirror M1, fall on plane mirror M1। It reflect these light। ये जो है रे ऑफ लाइट ट्री से आके इस पर स्ट्राइक कर रहा है। अब ये क्या करेगा? इट रिफ्लेक्ट दिस लाइट टू अदर प्लेन मिरर M2, ये M2 के तरफ। और यहां से जो लाइट है ये M2 के तरफ, ये जो पेड़ का लाइट इस पे पड़ा, ये ऐसे जा रहा इस पर, और यहां से ये आपकी आंखों तक आया। तो इसमें क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट दी लाइट डाउनवर्ड। ये लाइट को डाउनवर्ड रिफ्लेक्ट किया। इट रिफ्लेक्ट दिस लाइट टू डाउनवर्ड। इट रिफ्लेक्ट दिस लाइट डाउनवर्ड टुवर्ड्स सेकेंड मिरर। कहां रिफ्लेक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स सेकेंड मिरर। सेकेंड मिरर M2 के पास वो रिफ्लेक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेकेंड मिरर। मिरर M2 रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड रे। द मिरर M2 रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड रे। मिरर M2 क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट towards eye, towards eye। ये हमारे आंख तक रिफ्लेक्ट करता है। ऑफ द पर्सन की आंख पर
लुकिंग इनटू पेरिस्कोप थ्रू लोअर होल, जो कि लुकिंग इनटू पेरिस्कोप ऑफ looking into periscope through lower hole, through lower hole, lower hole से जो पेरिस्कोप को देख रहा है। तो ray of light coming from trees ये क्या कर रहा है, enters the eye of a person यहां से, and it is possible to see image of tree। अब यहां से ये लाइट फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रहा है और हम लोग ट्रीज को देख ले रहे हैं। तो यहां पर यहां क्या हो रहा है, बॉटम मिरर जो होता है रिफ्लेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये बॉटम मिरर है, बॉटम मिरर रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट, द रिफ्लेक्टेड लाइट, बॉटम मिरर रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यहां पर वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप डेमोन्स्ट्रेट दैट इट वर्क्स ऑन दैट रिफ्लेक्टेड, दिस वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप क्या बताता है बच्चों, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप demonstrate that reflected light can be reflected again, रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहां देखिए हम लोग पेरिस्कोप को इसके लोअर होल से देखते हैं, नीचे वाला होल लोअर होल है। हम लोग पेरिस्कोप के वी सी पेरिस्कोप लोअर होल ऑफ पेरिस्कोप, हम लोग इसके लोअर होल से देखते हैं। ये हो गया लोअर होल ऑफ पेरिस्कोप, ये लोअर होल है पेरिस्कोप का। वी लुक इनटू पेरिस्कोप थ्रू बॉटम होल से ऐसे देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ लोअर मिरर, ये लोअर मिरर M2 है, M2 इज लोअर मिरर, ये हो गया लोअर मिरर। इन फ्रंट ऑफ लोअर मिरर रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ट्रीज फॉल्स ऑन प्लेन मिरर M1। ये रे ऑफ लाइट जो है किस मिरर पर आके पड़ रहा है, मिरर M1 पर पड़ रहा है, से M1 इस मिरर पर पड़ रहा है। यहां पर देखिए एंगल 45 है और इस तरह से प्लेन मिरर इंक्लाइन है, इस पर पड़ रहा है। इट रिफ्लेक्ट दिस लाइट डाउनवर्ड, और यहां जैसे लाइट पड़ता है वो लाइट को नीचे रिफ्लेक्ट कर देता है डाउनवर्ड, और किस मिरर के पास, लोअर मिरर के पास, M2 के पास। M2 क्या है, लोअर मिरर है, और यहां पर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मिरर M2 रिफ्लेक्ट द रिफ्लेक्टेड रेज, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पर पाया वो भी रिफ्लेक्ट कर दे रहा है इस लाइट को हमारी आंख की तरफ, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स आइज। और पर्सन यहां पर बैठे बैठे इस ट्री के इमेज को देख पा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेरिस्कोप जो है वो वर्क करता है, रिफ्लेक्ट लाइट, ये बताता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ये लाइट फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्लेक्टेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये लाइट इससे रिफ्लेक्ट हुआ, ये इससे रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट को आप दोबारा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इस पेड़ के इमेज को देख रहे हैं। ये हुआ पेरिस्कोप के बारे में। अब यहां पर क्या होता है, यूजेज ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के यूज के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का यूज क्या होता है। पेरिस्कोप, कैरियोस्कोप और सोलर कुकर वर्क करता है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। ये इस बात पर वर्क करता है। यहां पर पेरिस्कोप में पहला है, it is uses of periscope। अब यहां uses of periscope,
पेरिस्कोप का क्या यूज है? पहला है इट इज यूज टू सी, फर्स्ट इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, इट इज यूज्ड टू सी ओवर द हेड ऑफ क्राउड, ओवर द हेड ऑफ क्राउड। क्राउड मतलब अगर मान लो कि किसी गेम वगैरह को देखना होता है तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, लाइक फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच देखने के लिए बहुत पहले पेरिस्कोप का लोग प्रयोग किया करते थे, क्योंकि भीड़ जो है उनकी नजर को बाधा पहुंचाती थी। तो सी ओवर हेड द क्राउड, इसलिए हम लोग भीड़ से ऊपर उनको देखा जाता था। टू सी द एक्टिविटी ऑफ एनिमी, टू सी द एक्टिविटी ऑफ एनिमी बाय सोल्जर्स, सोल्जर। अब तीसरा है इट इज यूज्ड बाय नेवी ऑफिसर, इट इज यूज्ड बाय नेवी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर्स सिटिंग इन सबमराइन, सिटिंग इन submarine to see deep over the surface, to see deep over the surface of water, deep over the surface of water in sea। ये जो होता है हेड ऑफ क्राउड, मतलब कि अगर हम ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम कोई चीज को नहीं देख सकते हैं, तो पेरिस्कोप का प्रयोग करके हम देख सकते हैं। मतलब क्राउड के भीड़ से अगर हम बच के कोई चीज देखना चाहें तो पेरिस्कोप का प्रयोग कर सकते हैं। और सोल्जर्स लोग जो हैं वो भी इस पेरिस्कोप का प्रयोग एनिमी के क्रियाविधि, दुश्मनों की क्रियाविधि को देखने के लिए करते हैं। नेवी ऑफिसर सबमराइन में बैठ के डीप सी में क्या हलचल हो रहा है उनको भी देख लेते हैं, और डीप ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इन सी, और बहुत दूर तक जो चीज उनको नहीं दिखाई देता है उनके लिए भी ये पेरिस्कोप का प्रयोग करके ऑब्स्टेकल्स को चीरते हुए वो ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं वो पेरिस्कोप की सहायता से, और दूर की चीजों को भी वो देख लेते हैं। तो पेरिस्कोप का ऐसा एप्लीकेशन है बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। नेवी ऑफिसर सबमराइन में इसका प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 16 के लाइट का दूसरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।